हेलो। हम लोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को पढ़ते हैं, वैद्युत विभवांतर को। तो इसकी परिभाषा ये है कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी हों और बिंदु ए का विभव वैद्युत विभव स्थिर वैद्युत विभव वी ए हो, बी का स्थिर वैद्युत विभव वी बी हो, तो ए और बी के बीच के विभवांतर को वी ए माइनस वी बी लिखा जाता है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नाट, जहाँ डब्ल्यू प्लस क्यू नाट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है। अब वी ए माइनस वी बी को हम विभवांतर डेल्टा वी भी लिख सकते हैं और डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नाट भी लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू नाट को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू दिखाया गया है। तो ये हो गया। अब इसका मात्रक वही होता है जो वैद्युत विभव का होता है, वोल्ट। विमा भी वही होती है। तो इस प्रकार हम लोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में समझ गए। अब हम लोग ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कैसे की जाती है और कितना होता है वैद्युत विभव। तो ये मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश वायु में बिंदु ओ पर रखा है और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें V की गणना करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नाट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P के अत्यंत समीप एक बिंदु R है जिस पर प्लस क्यू नाट आवेश रखा हुआ है। इस पर जो बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, वो इस प्लस क्यू के कारण विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगेगा बाहर की ओर। उसका परिमाण होगा वेक्टर एफ बराबर के क्यू नाट अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि हम इस क्यू नाट को पी की ओर लाएं तो बल के विपरीत दिशा में लाना होगा, तो कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य तो हम मान लेते हैं कि पी और आर के बीच की दूरी डी आर है। तो R से P तक क्यू नाट को लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वही बल गुणा विस्थापन। अब दोनों विपरीत दिशा में हैं, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर किया जा रहा है, तो बीच में कोण 180 डिग्री हुआ। तो यह आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, यहाँ -1 लिख लेंगे। आगे बढ़ाएंगे इसको तो एफ की वैल्यू रख लेंगे। एफ की वैल्यू ये हो गई और इसके बाद डब्ल्यू कुल कार्य निकालेंगे अनंत से लेकर बिंदु पी तक क्यू नाट को लाने में कुल कार्य। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू नाट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर इंटीग्रेशन, और ये डी आर अपॉन आर स्क्वायर बाकी बाहर ले लिया गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो -1 अपॉन आर होता है। ये लिमिट चेक कहलाती है। और अब लिमिट यूज कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका W बराबर प्लस के क्यू नाट। के जो है 1/4πε0 है, जो पहले चैप्टर में बताया गया था, कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट यूज किया गया था। इसके लिमिट लेने पर यह आ जाएगा 1/∞ 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे तो W बराबर आ जाएगा के क्यू नाट अपॉन आर। अब हम लोग परिभाषा से P पर स्थिर वैद्युत विभव V बराबर होगा W अपॉन क्यू नाट। W का मान रख देंगे तो क्यू नाट कट जाएगा, तो यह आ जाएगा सिंपल सा फार्मूला के क्यू अपॉन आर। के का मतलब 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो वैद्युत विभव होता है वो V बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। अब यदि बिंदु O पर -q आवेश रखा हो, तो यदि यहाँ पर हमारा -q आवेश होता तो धन परीक्षण आवेश को जब हम लाते तो वैद्युत बल -q आवेश इधर की ओर ही लगता।
तो विस्थापन और बल की दिशा सेम होती तो यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ आ रहा है वो यहाँ पर माइनस ही बना रहता। तो यहाँ पर जब माइनस होता तो विभव माइनस हो जाता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव माइनस होता है और प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव प्लस होता है। तो याद रखना है कि धनात्मक आवेश का अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उसके अंदर किसी बिंदु पर विभव पॉजिटिव, और ऋणात्मक आवेश है तो उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का विभव ऋणात्मक होता है। और अब ये एक ग्राफ द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण V और E को बदलते हुए दिखाया गया है। तो V जो है धीरे धीरे बदलता है और E का मान तेजी के साथ बदलता है। तो V ये कर्व जो ऊपर बना है ये स्थिर वैद्युत विभव का है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। तो V प्रोपोर्शनल 1/r के हिसाब से इसका ढलान कम होता है और ये E प्रोपोर्शनल 1/r² के हिसाब से इसका ढलान ज़्यादा होता है, अर्थात E ज़्यादा तेजी से घटता है और V धीरे धीरे घटता है जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं।